उसने बहुत बियरिश टाइम्स देखे हैं। स्कीम तो कुछ नहीं है, मैं सबको यही बोलता हूँ, इट्स प्लेन एंड सिंपल बोरिंग चीज़ है। 100 रुपये की चीज़ अगर आपको आज 75 रुपये में मिल रही है और करंट वैल्यू उसकी, तो मैं तो साफ बोलता हूँ कि पैसा आप तब डालो, आपका पैसा मैक्सिमम पैसा तब जाना चाहिए जब कि मार्केट्स में। बाकी एसेट क्लास के लिए आप मान लो कि बियर फेज है, ठीक है, गोल्ड तो चलो अब ठीक है, लेकिन वैल्यूएशंस कम हो गई। तो ये भी बोलूँगा, मैं तो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम की भी बात करता हूँ। बिल्कुल फिक्स है। फिक्स्ड इनकम की भी साइकिल चलती है। और अगर हम बात करें कि आज की डेट में, हेलो, वेलकम बैक टू मनी गपशप। मैं हूं अमित काचरू और मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र समीर कहला। समीर। समीर 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 आप बहुत चमक रहे हो आज। ये गोल्ड का वो तो नहीं है, ये गोल्ड की चमक जो सर, चल रही है इस टाइम ये पे? चमक पता क्यों है? क्योंकि जो हमारे घरों में जो सोना है ना, वो भाग गया है। नहीं, कहाँ बात दौड़ लगाने की उसमें। तोड़ लगा ऐसा बता। क्योंकि पॉइंट क्या है सर, उसने बहुत बियरिश टाइम्स देखे हैं हम्म, और आज उसका बुल रन आया है, तो एक्चुअली वी आर फीलिंग रिच। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है ना इस सीरीज का, वो है कि बुल रन मेक्स मनी बट बियर मार्क्स यू रिच। बियर मार्केट्स मेक यू रिच। ठीक है, तो वेरी गुड। पॉइंट ये है सर कि अब आप भी बहुत अमीर हो चुके हो, सो मेरे को थोड़ा सा अपने ये जो रिच गेट रिच स्कीम्स हैं या गेट रिच की जो जर्नी है नहीं, उसके बारे में सुनिए, देखो, स्कीम तो कुछ नहीं है, मैं सबको यही बोलता हूँ, इट्स प्लेन एंड सिंपल बोरिंग चीज़ है। स्टे इन्वेस्टेड। ठीक है, अब आपने बियर की बात करी। बियर 2008 में सुनो, बियर की बात नहीं करूँ, बियर की बात कर रहा हूँ। बियर की बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहा, आप इसका कह रहे हो आप कौन से टेंजेंट पे चले जाते हो। एनीवे, तो जो बियर जो 2008 का जो आया था, हाँ। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो थी हमने रोकी नहीं, चली। एक लेटेस्ट केस कोविड के टाइम पे है, हमने इन्वेस्टमेंट रोकी नहीं, वो चली। सेल लगी थी, मैं तो इसको ऐसा सेल समझता हूँ। हमने जो भी अवेलेबल था पैसा वो भी हमने डाला और आज उसके आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं। अब फिर से वो बियर वाला फैक्टर दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। चेयर्स है, ठीक है, वाला भी। दूसरा वाला ठीक है, वहाँ पर भी है। तो अभी अगर आपके पास पैसा है तो आप डालो। तो डेफिनेटली ये जो अच्छा स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट कि बियर में एक्चुअल रिच बनाता है आपको। मैं कंप्लीटली एग्री विद यू कि जो भी टॉरेड टाइम्स रहे हैं, जो भी डिफिकल्ट टाइम्स रहे हैं, जो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर गया है या होल्ड भी कर गया कोल्ड कोल्ड किया है, यस। सर, उसने पैसा बनाया। देर, हाँ, उसने बेतहाशा पैसा बनाया सर। आज जो हम रिटर्न्स देखते हैं कि 15%, 18%, 12 से 15 के बीच में जो भी कंपाउंडेड रिटर्न्स है, उसका रीज़न ही यही है कि जो भी पैसा बना वो वो पहले वो एंटर कब किया? वो एंटर किया व्हेन द मार्केट्स वर लो। हम्म, 100 रुपए की चीज़ अगर आपको आज 75 रुपए में मिल रही है बिल्कुल लेना चाहिए। और करंट वैल्यू उसकी, मान लो आगे आने वाले टाइम में, या मतलब मैं बात करता हूँ कोविड में, अगर 100 रुपए की चीज़ 75 रुपए मिल रही थी, आज वो 200 रुपए की है। हम्म, आज अगर कोई 200 रुपए पे वो खरीदेगा तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो जब तक वो 400 ना हो जाए, और yes। जस्ट इमेजिन 70 कल से 400 वो कल बना गया। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक। तो पॉइंट इज कि जो हमारे डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, यू हैव टू कंटिन्यू विद योर इन्वेस्टमेंट्स। तभी आप जब आप रिच की तरफ बात करते हो ना, कि आपको पैसा बनाना है या आप बनाना चाहते हो, तो मैं तो साफ बोलता हूँ कि पैसा आप तब डालो, आपका पैसा मैक्सिमम पैसा तब जाना चाहिए जब कि मार्केट्स में टर्मोइल हो। टर्मोइल करेक्शन ज़बरदस्त हो, करेक्शन टाइम पे आपको बिहेव अगेन, अगर समीत बात करें तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। बिकॉज नॉर्मली जब मार्केट नीचे होती है, बेरिश होता है फेस, तो उस टाइम में बोलते हैं यार मैं यार किसी ऐसे एसेट में डालूं जहाँ पर मुझे वो मिलेगी। बट वो यहाँ पर ये चीज़ भूल जाते हैं कि रिटर्न्स एक्चुअल बनेंगी आपकी मार्केट में। हाँ तो बिल्कुल। अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हो यस, एंड यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम, करेक्ट। आप देख लो। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल हिस्ट्री तो है ही ना। आज जस्ट एक हम लोग चीज़ों को इवेलुएट कर रहे थे। एक बहुत ही अच्छा एक रिनाउंड स्मॉल कैप फंड है जो कि लॉन्च 2010 में हुआ। 2010 से 2013 तक वो स्मॉल कैप फंड नेगेटिव, नेगेटिव रहा, यस सर। आज उसका XIR इज 21.5%। तो फैंटास्टिक। मेरा पॉइंट इज
कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स बेयर मार्केट में नहीं जाएंगी, जब तक आप ड्रॉडाउन्स नहीं दे पाओगे, यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। आज हम सब गोल्ड की बात करते हैं, सभी गोल्ड सिल्वर इतना चल रहा है, आपने भी शुरुआत में से फिर की लेकिन गोल्ड की गोल्ड चमक चमक आ रही है। सो मेरा पॉइंट ये है कि गोल्ड ने भी कंसोलिडेशन पीरियड देखा था 2013 से लेके 2017-18 तक का। बिल्कुल। तो वो कंसोलिडेशन पीरियड में अगर जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती, या हमारे घरों में तो गोल्ड रहता ही है। त्योहार में हम कुछ ना कुछ छोटा 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 जितना गोल्ड लेते हैं, तो एक गोल्ड इकट्ठा हो जाता। तो पॉइंट इज, आज वो फोमो जो फैक्टर है, वो चीज़ को ना देखते हुए अगर वो टर्मोइल वाला पीरियड में अगर इन्वेस्ट किया होता है, कंसोलिडेशन वाले पीरियड में इन्वेस्ट किया होता, द रिटर्न्स वुड हैव बीन एक्सॉर्बिटेंट। सर अब यहाँ पे वही वाली बात छेड़ते हैं जो हमने एक बार डिस्कशन भी करी थी कि आपके एक क्लाइंट थे जिन्होंने 2011 में गोल्ड लिया था, नहीं 2021 में शायद, फिर उन्होंने आउट हो गए थे। हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये वाला थोड़ा 2021 में लेके 22 में आउट हो गए, रिटर्न नहीं बना देंगे लोगों को, जल्दी पैसा बनाना है एट द एंड ऑफ द डे। आज वो 3x होता, अब वो टर्मोइल वाले पीरियड में अगर वो इंसान उस टाइम का हम ये मान के चल रहे हैं, उस टाइम पे काइंड ऑफ बेयरिश था कि ठीक है गोल्ड परफॉर्म कर रहा था, बट आपने एंट्री ले ली, आज वो आपका 3x 4x हो। यस होता। अब उसको फोमो हो रहा है कि यार मैं नहीं बना पाया, मेरे दोस्त ने बना लिया। तो दोस्त ने बनाया क्योंकि दोस्त ने आज से नहीं, दोस्त ने पिछले इतने टाइम से लेकर लगा होता है। सिंपल सी चीज है। सो मेरा पॉइंट क्या है सर कि अब आ जाते हैं, लाइक रियल एस्टेट आल्सो वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ अ साइकिल। साइकिल, आई थिंक साइकिल सब पे ही है, तो एसेट्स हर एसेट साइकिल आ जाते हैं। साइकिल आता एंड यू हैव टू सी द ड्रॉडाउन्स। बिना ड्रॉडाउन देखे हुए आप अपने डिजायर्ड रिटर्न्स तक नहीं हो सकते हैं। करेक्ट। अगर आप तेजी में आते हो, लेट्स से मैं 1.5 साल पीछे लेके चलता हूँ आपको, स्मॉल कैप 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग इन स्मॉल कैप्स, क्योंकि स्मॉल कैप वाज अ करेक्ट। ठीक है, वैल्यूएशन हाई थी उसकी। वैल्यूएशंस बहुत हाई थी। तो ऑब्वियसली आपको अब वहाँ से हमने तो रीबैलेंस करवाया इन्वेस्टर्स को पैसा, और जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट था उस स्मॉल कैप में, ये बोल के जिसने करना था ये कभी कम से 6-7 साल साल का लॉन्ग टर्म है थी। लॉन्ग टर्म ये आएंगे। यस ये आज जो टर्मोइल हम इक्विटी मार्केट्स के अंदर देख रहे हैं, दिस इज अ वंडरफुल चांस, दिस इज अ ब्यूटीफुल चांस, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आप पैसा डालिए और लोग घबराएंगे क्यों, नीचे जा रहा है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी नीचे जा रहा है। सर ये पार्ट एंड पार्सल। यहाँ पर रखते हैं। एक चीज़ सही है जो जो टॉपिक जो हमारा चल ही रहा है इसका, बाकी एसेट क्लास के लिए आप मान लो कि बियर फेज है, ठीक है, गोल्ड तो चलो अब ठीक है, लेकिन वैल्यूएशंस कम हो गई हैं, तो आप उसमें एंट्री ले लो। अगर आपके पास टाइम होराइजन है 5-10 साल का टाइम होराइजन है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इक्विटी से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है आज की डेट में। यू शुड बी ओवरवेट इन इक्विटीज। You should be overrating equities। मैं तो ये भी बोलूंगा, मैं तो यहाँ पे फिक्स इनकम की भी बात करता हूँ। बिल्कुल फिक्स इनकम। फिक्स्ड इनकम की भी साइकिल चलती है। और अगर हम बात करें कि आज की डेट में कि अगर हमारी बॉन्ड यील्ड्स लेट्स से एक let's say 6.7 शेयर्स का बस रही तो दिस इज अ गुड टाइम टू एलोकेट फंड्स इन टू फॉर मीडियम टर्म मीडियम टर्म होराइजन। तो उसमें भी आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न जाएगा +1 के आसपास। प्लस जो भी है उससे ज़्यादा रिटर्न दे जाएगा। व्हेन द मार्केट ईजेस आउट, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस नॉर्मलाइज होती है, तो ये सारी चीज़ें प्ले आउट होंगी। पर पॉइंट इज, इन्वेस्टर को एंट्री तब करनी है जब रिटर्न बन चुका होता है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो हम जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है, ट्रम्प का टैरिफ आ गया है, ठीक है, मार्केट्स टाइल है, तो मेरे हिसाब से यार जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो वेट करते हैं यार इस टाइम का, दे आर पंपिंग मनी। सर पॉइंट क्या है, जिन लोगों ने कोविड के बाद एंट्री की है उन्होंने 1.5 साल से ज़्यादा का कंसोलिडेशन पीरियड देखा ही नहीं है। हाँ, अब आप और मैं हम लोगों ने तो जो कंबाइन हमारा 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने इस चीज साइकिल देखी है सारी। इतनी साइकिल्स देखी हैं। फिर 2008 से लेके जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2013 तक रिटर्न्स नहीं बने थे, 5 साल का कंसोलिडेशन पीरियड, कैन यू जस्ट इमेजिन। उसके बाद 6 महीने आगे और किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न डबल हुआ है। करेक्ट। तो कहने का मतलब है मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है जो मार्केट के साथ स्टिक करता है, तो ऑल काइंड ऑफ फेजेस में सर्वाइव करता। आई थिंक आप लेवल्स की भी अगर बात करो, हम 2008 की बात कर रहे हैं, आई थिंक 21,000 से 8,000 चली गई थी,
और 8 से वापस 21 और आज अगर वही देखो आज वो ऑलमोस्ट 82-83 के आसपास। आज 80-83 का आई थिंक ग्रोथ तो आनी है बट वो आप एंट्री कब लेते हो और कितने मैं टाइम आपको पीरियड के लिए लेते हो? पूछता हूँ, बिल्कुल पूछिए। लास्ट ईयर इस टाइम पे मार्केट निफ्टी क्या थी? निफ्टी थी मेरे ख्याल में 26,000 के आसपास नहीं, लास्ट ईयर इस टाइम पे सेम 21 समथिंग। इट वाज 23,000 समथिंग, ठीक है, 23,000 के आसपास थी। आज हम 25,000। ऑलमोस्ट 25 बैठे हुए हैं। हाँ और यू नो हम लोग कहाँ तक नीचे गए थे? वी वेंट डाउन टू 21,000 में ना मैं वही बोल रहा था। 21,100। तो पॉइंट इज सर, टर्बुलेंस हमेशा रहा है और आज ईयर एंड होते होते हम लोग 26,000। 26,000 पे थे। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, टर्बुलेंस आएगी, मार्केट का नेचर है। सबसे आसान तरीका है अपनी SIPs को कंटिन्यू, ठीक है बढ़ाओ इफेक्ट उल्टा बढ़ाओ, ऐड ऑन करो, क्योंकि जहाँ पर भी टर्मोइल है वहाँ पे रिवॉर्ड। और डिप्स पे भी आप एंट्री को ले सकते हो ना। बिल्कुल जहाँ डिप्स वगैरह आपके पास पैसा है तो डालो, एग्जैक्ट, नहीं है तो चुपचाप करके बैठो और जर्नी को बस आप एंजॉय करो। जर्नी को एंजॉय करो, अपने काम धंधे पे ध्यान लगाओ। एग्जैक्टली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से पैसे बनेंगे और वो पैसा फिर आप मार्केट में डालोगे। एग्जैक्टली, लोगों को जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में दे लूज आउट टू मनी यार। पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या, एज यू राइटली सेड, लोगों को FNO भी करना है, लोगों को क्रिप्टो भी करना है, लोगों को भगवान जाने जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में क्या है। they want to be smart, but at the end of the day they lose everything they have. So there is no get rich quick scheme. There is only one way to succeed. Turbulent times में आपका पैसा invested होना चाहिए। you should move the things as they. यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा यार, मेरे ख्याल से न्यूज़ पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। बाहर जो मार्केट में कमोशन चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। देखो न्यूज़ तो बोलती रहेगी, सेंसेशनलाइज करेगी। मीडिया सर सबसे आसान तरीका है, पोर्टफोलियोज नेगेटिव भी जाएंगे आपके, मना नहीं कर रहा हूँ, क्रैशेस भी आएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, वो आएंगे। लेकिन इस वक्त अगर जो मीडिया पे साथ चला गया वो फिर पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ, वो रिच नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। वो फिर घूमता रहेगा, ट्विस्ट करता रहेगा चीज़ों को, वो पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर सकता, वो रिच नहीं बन सकता। करेक्ट। You should not swing from one segment to another. अदर सेगमेंट कूदो नहीं, जहाँ है एसेट एलोकेशन भी एडवाइजर के साथ बैठो, अपना एसेट एलोकेशन करो, रिस्क प्रोफाइलिंग कराओ और जर्नी को एंजॉय करो। ठीक है समझ लीजिए, आपने बहुत बढ़िया इंसाइट दिया आज। और जाते जाते मैं बस आपसे सवाल करूंगा, बहुत सीरियस सवाल है ये, आपने गोल्ड कितना बना रहा है? साथ ब्रेक के बाद रहा था। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है और उसमें कुछ वैल्यू मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हम अपनी गपशप में उठाएं और डिस्कस करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसे डाल दें और हम इसको डेफिनेटली आगे आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं उठाएंगे और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद।